पूरा मोहल्ला के मोहल्ला तैयार हो जाता है एक रात में। क्या बोलते तुम? इसलिए डरने वाले नहीं है हम। आदिवासियों को उग्रवादी बनाई है, फिर ऊपर उसके ऊपर आदिवासियों पे केस थोपिए और उनको जेल में भरिए। चेतावनी देते गांव में घुसने नहीं देंगे, पलट के रख देंगे इनका तख्ता। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग हमारे सिर मुंडवा करके जाएंगे, और सिर मुंडवाने से तात्पर्य है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मामा के सिर मुंडवा देंगे। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के अंबेडकर पार्क में, और यहाँ पे देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी संख्या में आदिवासी वर्ग 3 के शिक्षक मौजूद हैं। तो अब सीधे इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। देखिए, हम लोग की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती हुई थी, इसमें हमारे ही वर्ग आदिवासी वर्ग के 4000 पद रिक्त रह गए थे। हम लोग 4 महीनों से 4000 पदों के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ केवल इनको 4000 मतदाता ना समझे, क्योंकि सरकार तो ये समझती है ना कि मतदाता, इनको सिस्टम की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ कम से कम 40 लाख परिवार हैं, और आप आंकड़ा निकालिए, मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। आज अगर शिवराज सरकार हमारे 4000 पदों की पूर्ति नहीं करते हैं तो 2 करोड़ ठीक है, जो हमारे आदिवासी हैं ना, उनको दिखला देंगे कि 4000 के ना आपने नुकसान करना, आप इधर नुकसान झेल लेना। मामा तो कितना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, संतुष्टि नहीं है लोग। देखिए, मामा को तो भी कुर्सी बचाना है ना। आप हजार रुपए महीना आप दे रहे हो, तो वैसा आप चुनाव के समय पैसा बांटने से बेहतर है आप लीगली रूप में उसको 1-2 महीना पहले बांटो। आप पूरा 4.5 साल तक गैस टंकी आप 1200-1300 रुपए में देते हो, और 4 महीने छोड़ो, 1 महीना पूरा आप 450 की कर देते हो। तो पहले आप जी भर के आप लूटो, अपने जेब भर लो, और 1-2 रुपए चंदा बांट दो। ये तो वही व्यवस्था हो गई। आज हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 10% छूट दी है, तो हमको 10% छूट क्यों नहीं दे रहे हो? जब उनकी पोस्ट बच गई थी, उनकी लगभग 850 पोस्ट बच गई थी, उस समय आपने ये करा था कि आपको 10% छूट देके 850 पोस्ट आपने भर ली। आज हम लोग लिख के घूम रहे कि हमारे 4000 पोस्ट खाली है, हमको 10% छूट दे दी जाए और 4000 सीटें भरी जाए। देखिए, या तो अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो या तो आपकी मांग जायज नहीं है, या मांगने का तरीका सही नहीं है। 2 ही रीजन हो सकते हैं ना? देखिए, अगर हम लोग हमें दोनों सवाल के आपका जवाब देता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट राजपत्र है ना। राजपत्र में अभी देखा जाए तो 2005-2013 में विधिवत तरीके से 40% के आधार पर हमारे मेरिट सूची लगी थी। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका मांग जायज़ नहीं है, मांगने का तरीका सही नहीं है। मैडम, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 महीनों से विधिवत तरीके से हमने पिछले 28 तारीख को हमने जिला भर में आंदोलन करा, ये ज्ञापन दिया। उसके बाद 28 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ भोपाल में भी ज्ञापन दिया, और आज फिर हम लोग यहाँ गए। तो हम लोग पूरे विधिवत तरीके से 4 महीने से लड़ रहे हैं। हम लोग हमारे जनप्रतिनिधियों से लड़ लिए, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे दिए। अब आप बताइए ना कि इसके बाद कौन सा तरीका बचा है? आप तो यही समझ रहे हो कि आप आदिवासियों को उग्रवादी बनाइए, फिर उसके ऊपर आदिवासियों पे केस थोपिए और उनको जेल में भरिए। हमारी मांग जो है कि यहाँ पर देख सकते हो, संविदा वर्ग 3 की जो ST कैटेगरी के 4000 पद खाली बचे हैं, उनके ऊपर मेरिट लिस्ट गिराई जाए, ये हमारी मांग है। सबसे ज्यादा तो सरकार ST SC वालों के लिए करती है। ST SC वालों को दिया जा रहा है, मानी चीज। लेकिन हमारी जो 2022 में एग्जाम हुई थी, उसमें जो 4000 पद खाली है, उसकी मेरिट लिस्ट गिराई जाए। क्योंकि हमें 2013 तक और पिछले राजपत्र में 40% के दायरे में लेकर के उन्होंने भर्ती की। जो आज भी नौकरी कर रहे हैं 75 अंक से जो कम है, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 2022 में एग्जाम हुई थी वर्ग 3 की, उसमें 4000 पद खाली है। तो जो 4000 पद अगर भर लेंगे तो सरकार का भी फायदा होगा। 4000 पद इतने जो भर लेंगे तो सरकार का फायदा होगा, तो पूरा क्यों नहीं कर रही है? तो यहाँ पर जो 4000 बच्चे यहाँ पर दिख रहे ना, ये 4000 बच्चे करोड़ों बच्चों का 4000 लोग हैं। आपको लगता है 4000? पीछे और भी खड़े हमारे पास, और भी मैम और भी नहीं आए हैं। मतलब और भी है जो 52 जिले से अलग अलग ये आए हैं, और आ रहे हैं। और हमारी जो मांग है, ये मांग हमें पूरी करवा के जाना है, अन्यथा यहाँ भोपाल से हम नहीं जाएंगे। तो आपका कहना है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे? हाँ, ये तो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन कुछ सख्ती दिखा देती है, तो फिर तो आप लोग दिखेंगे नहीं। सख्ती क्यों दिखाएंगे? जब हमने यहाँ पर पिछले बीते दिनों भी हमने, जब वो अभी बोला कि 28 तारीख को ज्ञापन दिया, 28 तारीख को हमने यहाँ पर CM हाउस में भी गए थे, वहाँ पर भी मिले, तो हमें आश्वासन मिला है। और अगर आपकी मांगे पूरी, उन्होंने तो ये बोला कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी 15 दिन के अंदर, आपको यहाँ भोपाल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आए हैं? तो वही हमारी मांगे नहीं हुई, तो हम यहाँ से अब इसलिए आए हैं कि यहाँ से जाने वाले नहीं है हम लोग। मांग पूरी होगी तभी जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे। कितने दिन तक और चलेगा आंदोलन? मैम, आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती। तो आपको नहीं लगता है कि मामा जी कुछ कर रहे हैं स्टेट? कहाँ से कर रहे हैं? अरे करते तो हम यहाँ आते क्या? आप मुझे बताओ, आश्वासन पे आश्वासन मिलता तो ये हम चुनावी जुमले भी आ रहे, तो हम उनको आश्वासन देंगे। प्रदर्शन चल रहा है 3-3.5 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्या है, इसमें 2005 और 2018 में हमारा जो मुद्दा है, आप उनको क्राइटेरिया में रख के, हमारे 75 नंबर थे, डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसमें से आपको क्राइटेरिया में करके 4000 पोस्ट भरी जाए।
आज के आदिवासी जागरूक हो गए हैं। आज हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कौन से मामा, अरे मामा कब बनेंगे जब पता है 46 एमएलए विधायक बनाएंगे जब आएंगे, और मामा भी एक विधायक बनता है और विधायक के बाद ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप मानते हो चीज को कि नहीं मानते हो? शासन प्रशासन क्या चीजें होती है हम आदिवासी को मत सिखाओ, क्योंकि आदिवासी जो एक बार है ना जो बोल देता ना वही चीजें करता है। आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मामा बोलेंगे इतने से लोगों से हमारा वोट बैंक थोड़ी है, इतने से लोगों से क्या हो जाएगा? तो हमारे घर में कोई नहीं है क्या? इतने है क्या हमारे पर? अरे हम तो आदिवासी है, हम तो हमारे घर में 10-10 20-20 लोग रहते हो, पूरा गांव इकट्ठा रहता है, पूरा मोहल्ला के मोहल्ला तैयार हो जाता है एक रात में। क्या बोलते तुम? इसलिए डरने वाले नहीं है हम। बोलेंगे आपसे कुछ नहीं होगा, हमारा वोट बैंक बना हुआ है। वोट बैंक पहले देते थे, हमारे बाप दादा देते आते थे, अभी नहीं देंगे हम। क्या बोलते हो आप लोग? वो बोल रहे हैं कि आप वोट दे चाहे ना दे, जीतेगा तो बीजेपी। तो कैसे जीतेगा बीजेपी? बताइए आप जिता रहे हो? इतने कम संख्या में आप वोट दोगे क्या? अरे 46 से मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी, एक जेल से एमएलए आएगा तभी तो बनेगा। सीधी सी बात है, अगर आपको एक हाथ को मजबूत करना है तो दूसरे को कमजोर करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम चेतावनी देंगे, अगर मामा नहीं मानेगा तो हम कमलनाथ जी के पास जाएंगे। अच्छा, फिर तो राजनीति हो जाएगी। राजनीति कैसे होगी? ये तो अगर आपकी मांगे पूरी भी होना होगा तो भी नहीं होंगी। जो व्यवस्था है ना मैडम, इस व्यवस्था में एक विधिवत तरीके से व्यवस्था बनाई गई है ना। अगर आपको एक सरकार को गिराना है तो एक सरकार को बनाना पड़ेगा, आप भी मानते हो, है ना। तो हम उसी बोल रहे कि अगर हमको कोई घोषणा पत्र में ये बना करके देगा कि हम लोग ये 4000 पोस्ट मान लेंगे, आपकी जैसे हमारी सरकार बनेगी हम लोग 4000 पदों की पूर्ति करेंगे, तो हम लोग विपक्ष के पास जाएंगे। हम लोग विपक्ष आपकी मांगे मान लेगा भाई, हम लोग घोषणा पत्र तो मनवाएंगे ना, फिर घोषणा पत्र के लिए उनको देखेंगे। अगर नहीं मानते तो फिर उनको गांव में घुसने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो जनता जानना चाहती है कि अगर आज आपका कोई न्याय नहीं मिलता है तो कब तक और प्रदर्शन चलेगा? देखिए, अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जैसे हम लोगों ने डिसाइड करा है कुछ साथियों ने कि हम लोग वैसे हमारी जो सर की इज्जत होती है हमारा सर होता है, तो उसी प्रकार अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग हमारे सिर मुंडवा करके जाएंगे। और सिर मुंडवाने से तात्पर्य है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मामा के सिर मुंडवा देंगे। ऐसा बोल रहे हैं जी, मामा जी को ऐसा बोल रहे हैं कि सर मुंडवा देंगे। सिर मुंडवाने से तात्पर्य आप मुहावरे जानते हो, हिंदी में प्रसिद्ध मुहावरे लिखे हुए हैं। सिर मुंडवाने से मतलब है प्रवाची शब्द में आप किसको क्या ताने मारना चाहते हो मार सकते हो। उसी प्रकार है कि सिर मुंडवाने से मतलब है कि जिस प्रकार आज उनकी विधानसभा सीटें कम आएगी तो सिर ऑटोमेटिक मुंड जाएगा उनका। क्या करेंगे फिर जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो? जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब इन्हें न्याय मिलता है या नहीं ये देखने की बात होगी। आप देखते रहिए चुनावी बकबक और ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।